हेलो कैंडिडेट्स, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और कल पेपर है। तो पेपर से पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने पूरा भी कर लिया हो और जिन बच्चों ने अधूरा छोड़ रखा है अपना काम, उसको इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो 3 पेजेस में है। ये पहला पेज है, इसके बाद एक दूसरा पेज और है और तीसरा पेज है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आई एम राइट? 3 पेज है। तो इस पहले पेज में ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स हैं। इन डिटेल्स को आप मैच कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। हालांकि वैसे तो गलती नहीं ही होती है क्योंकि टोटल कंप्यूटराइज्ड है, इसलिए आपका सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्क्राइब, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सब आपको दिया गया है। साथ में ये क्यूआर भी दिया गया है। इस क्यूआर को अगर स्कैन हम करते हैं तो डायरेक्टली एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे हम चले आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिटेल्स एडमिट कार्ड में दिखाई गई हैं। आपका माध्यम क्या है क्वेश्चन पेपर का, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, टाइम क्या है आपका सेंटर पे पहुंचने का, और आपका सेंटर का नाम। यहाँ पर साइन है सीनियर डायरेक्टर ऑफ एनटीए का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिए जा रहे हैं। तो इन 3 कॉलम किस लिए दिए जा रहे हैं, क्या करना है इसमें, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहली बात है कि कैंडिडेट का जो सिग्नेचर होना है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से रनिंग हैंड में ये जो आपका है मैंने छुपा दिया है। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ये मत समझिएगा कि यहाँ खाली क्यों है, ये मैंने छुपा दिया है क्योंकि इस बच्चे का है तो इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम है जिसमें कैंडिडेट को फोटो चिपकानी है। अब ये फोटो कौन सा होना है, फोटो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो रहेगा जो फोटो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय लगाया है, यही फोटो आपको यहां पर लगाना है। दूसरी बात है कि यहां पर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। आपका लेफ्ट हैंड थंब जो है वो लगाना है यहां पर आपको इस वाले कॉलम में। इसके बाद एक कॉलम और आपको दिया गया है, वो कॉलम दिया गया है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के समय। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जब इन्विजिलेटर आपको कहे सिग्नेचर करने के लिए, तो उसके सामने आपको ये सिग्नेचर करना रहेगा। क्लियर है? ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे ध्यान से देखिए, आप लोगों को इस तरीके से आपको बना करके दिया गया ये वाला पेज। तो इस वाले पेज पे आपको पहले फोटो अफेक्स करनी है। अब ये फोटो कौन सा है, ये आपका बच्चों पोस्ट कार्ड फोटो है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो ये आपको करना है। पहले तो आप इसको अफेक्स करेंगे। अफेक्स करने के बाद ध्यान से आप देखिए और आगे क्या काम करना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम विवेक है, तो यहां पर आपको रनिंग हैंड में सिग्नेचर इस तरीके से करना है, लाइक दिस। आधा सिग्नेचर यहां रहना चाहिए और आधा सिग्नेचर फोटो पे आना चाहिए। इस तरीके से आपको अभी ये काम कर लेना है, फोटो लगा देनी है। फोटो लगाने के बाद आपको इस तरीके से आधा सिग्नेचर बाहर और आधा सिग्नेचर आना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपका नाम और फोटो पे वो तो लिखा ही होगा। साथ में एक साइन करने के लिए यहां पे एक डब्बा और दिया गया है। इस डब्बे में नीचे आपको जस्ट दिया गया है, तो इसमें भी आपका साइन तभी होगा जो आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है। ठीक है, ये साइन भी इन्विजिलेटर के सामने होगा, इसको आपको खाली छोड़ देना है। तो इतना काम करने के बाद आपको ये तो ले जाना, ये कंप्लीट हुआ। इसके साथ और क्या ले जाना है, तो आपको एक फोटोग्राफ ले जाना है, दैट इज पासपोर्ट साइज। बेटा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा है, एक बड़ा फोटोग्राफ यहां चिपकाना है, छोटा फोटोग्राफ आपको साथ में लेके जाना है और साइन करना है। ठीक है, अब जो फोटोग्राफ आप लेकर के जा रहे हैं उसमें भी आप क्या करिएगा, पीछे की ओर बेटा साइन कर लीजिएगा। जो फोटोग्राफ आप लेके जा रहे हैं उसमें भी आप अपना इस तरीके से साइन कर लीजिएगा। ठीक है, साइन करने के बाद ही उसको वहां पर चिपकाइएगा जब आपसे चिपकाने के लिए कहा जाए। ठीक, इसके बाद हम आगे और चलते हैं कि ये फोटोग्राफ आपको ले जाना है। साथ में और क्या ले जाना है, साथ में आपको बच्चों एक ले जाना है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। एक आपको वैलिड आईडी ले जाना है। आईडी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, अथवा अदर कोई गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड जो आईडी है वो आप ले जा सकते हैं। याद रखिए, आईडी आपकी बेटा ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी ही मान्य होगी, ना कि फोटोकॉपी। कोई भी आप फोटोकॉपी लेकर के वहां पर ना जाएं जिससे आपको दिक्कत हो और फिर आप बहस करें वहां पर
कि नहीं मेरा काम नहीं हो रहा है, तो आप ओरिजिनल आईडी अपने साथ लेकर के जाएंगे। अब इस एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड अभी मैं बता रहा हूं